हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, जैसे कि नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप लोगों में से जितने भी बच्चे एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड थे, जिनको पता है कि इंडिया में सीट नहीं मिलने वाली है, उन्होंने अपनी प्लानिंग भी कर दी है कि अब अब्रॉड जाना है। और इसके लिए आप लोग अदर कंसल्टेंट्स के टच में होंगे। अलग अलग कंसल्टेंसियाँ आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अप्रोच कर रही होंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप अपने लिए अब्रॉड में एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ कर सकते हैं, किन किन बातों को आपने ध्यान में रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं जो इग्नोर कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिन मिस्टेक्स की वजह से आपका जो स्टडी है, एकेडमिक है, उस पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमबीबीएस अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ हॉस्टल की रियलिटी क्या है, तो ताकि आप लोगों को पहले से सारी चीज़ें पता हो और आप जो बच्चे ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं, जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इग्नोर ना करें। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें क्लियर कट लेके चले किसी भी कंसल्टेंसी के साथ, अगर आप लोग एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो, सो दैट वहाँ पे जाके आप लोग प्रॉब्लम फेस ना करें और आपकी स्टडी जर्नी हैसल फ्री हो। तो अगर हम हॉस्टल की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फिलीपींस की। अगर आप में से वो बच्चे जो फिलीपींस जाने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि फिलीपींस में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो इस वजह से आप लोग डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं फिलीपींस में, अगर आप लोगों को हॉस्टल में रहना है और हॉस्टल नहीं मिल रही है तो। या फिर अगर आप लोगों को पहले से पता है कि हॉस्टल नहीं है, अपार्टमेंट या फ्लैट में ही रहना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे फिर आप बजट को लेके बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर लें पहले ही स्टार्टिंग में, सो दैट वहाँ जाके आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि हॉस्टल का एक एवरेज रेट होता है और वो सारे बच्चों पे एप्लीकेबल होता है कि सभी बच्चों ने इतना ही चार्ज पे करना है हॉस्टल का। लेकिन अगर अपार्टमेंट और फ्लैट में आप रहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अपार्टमेंट और फ्लैट में रह रहे हैं और वो किस लोकेशन पे है, क्योंकि लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करेगा कि आपका जो अपार्टमेंट या फ्लैट है उसका रेंट आपने कितना पे करना है पर मंथ। यहाँ हॉस्टल का आपने पर एनम देना होता है। तो आप लोगों में से उन बच्चों का जिसका बजट टाइट है और वो एक एवरेज बजट लेके चल रहे हैं, और अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ही फ्लैट या अपार्टमेंट का रेट अच्छे से नहीं क्लियर किया कंसल्टेंसी के साथ कि आपका कितना चार्ज पर मंथ होने वाला है, और वहाँ जाके आपने देखा कि जो आपका बजट है उससे कहीं ज़्यादा जाके आप अपार्टमेंट और फ्लैट का बजट हो रहा है। ये तो हो गई फिलीपींस की बात। अब हम बात करते हैं रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और यूक्रेन, क्योंकि ये 4 कंट्री ऐसी है जहाँ पे आप सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं रिलेटेड टू हॉस्टल। इन कंट्रीज़ की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो हॉस्टल्स हैं, कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आपको 2 सीटर और 3 सीटर मिलती है, लेकिन उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने होते हैं अकॉर्डिंग टू 2 सीटर और 3 सीटर रूम्स। लेकिन अगर आप 4 सीटर रूम्स में रह रहे हैं तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो डिफ़िकल्टी फेस करेंगे आप ये करेंगे कि 4 बच्चे एक रूम में रह रहे हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग, 4 बच्चों के हिसाब से जितना स्पेस होना चाहिए रूम में उतना नहीं होता है। बंकर बेड्स की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो ये हो सकता है कि अगर आप में से कुछ बच्चों को हेडेक की प्रॉब्लम है कि भाई रात को कच्ची नींद में आँख खुल गई, दूसरा बच्चा नीचे आ रहा है या पहला बच्चा उठ रहा है, बेड हिल रही है पूरी, तो आपकी नींद ख़राब होगी। स्टडी करेंगे आप तो एक बच्चा जाग रहा है, दूसरा सो रहा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, काफ़ी स्पेस समझ सकते हैं। एक नीचे कितना स्पेस होगा। अब इस स्पेस में 2 बच्चा अब एक साथ दोनों स्टडी नहीं कर रहे हैं, एक साथ ही दोनों सोएंगे नहीं, एक साथ ही दोनों फ़ोन पे बातें नहीं करेंगे, ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा कि दोनों बच्चे एक साथ ही सारे काम कर रहे हैं। अब अलग अलग काम करेंगे तो एक बच्चे से दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बच्चों की बॉन्डिंग नहीं है आपस में, जो एक रूममेट हैं, तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं आप। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। हॉस्टल से रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं डे टू डे, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट सीधा आपके स्टडी और एकेडमिक पे पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद आपका हॉस्टल ही है जहाँ पे आप बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं आराम से। अब वहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो स्टडी पे इफ़ेक्ट तो पड़ना ही है। इसके अलावा ये बातें हो गई फर्स्ट ईयर की। ज़्यादातर बच्चे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपार्टमेंट या फ्लैट में मूव हो जाते हैं इन कंट्रीज़ में, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, यूक्रेन में। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं जिन बच्चों का बजट ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपार्टमेंट फ्लैट तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि आप भी एक्स्ट्रा पे तो कर ही रहे हैं। अब वो एक्स्ट्रा पे जो आप अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे हॉस्टल मिल जाते हैं और आप वहाँ रहते तो वो जो आपका पैसा है वो कहीं और आप इन्वेस्ट करते, आप अपने स्टडी पे इन्वेस्ट करते जो कि अपार्टमेंट और फ्लैट में जा रहे हैं।
वहीं कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी होते हैं जिनका बजट ही नहीं होता कि वो अपार्टमेंट और फ्लैट में जाके रहें, उनको उन्हीं रूम्स में रहना पड़ता है और 6 ईयर तक रहना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे आप। तो इसलिए हॉस्टल से रिलेटेड जो इशूज़ हैं ये पहले ही आप क्लियर कर ले किसी भी कंसल्टेंसी के साथ जिसके थ्रू आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ें पता ना लगे और आप ये प्रॉब्लम फेस ना करें। वहीं कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां 2 सीटर या 3 सीटर्स रूम आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उनके चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको एज़ कम्पेयर टू 4 सीटर रूम। और चलो ये बनता भी है बिकॉज 2 सीटर या 3 सीटर आप ले रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा चार्ज पे कर रहे हैं, तो उसमें आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया जाता है कि एवरेज रेट $500 या $600 इसमें आपको हॉस्टल का रूम प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपका बजट 500 और 600 से अबव जाने का नहीं है हॉस्टल से रिलेटेड, तो आप पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर लें कि आपको जो 500 और 600 में हॉस्टल प्रोवाइड की जा रही है, हॉस्टल के जो रूम है वो कैसे हैं, किस टाइप में, कितना स्पेस है उसमें जिसमें आप लोग रहेंगे 4 बच्चे, और बेड्स कैसे हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्टडी बजट एंटायर MBBS कोर्स का बनाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े बजट से रिलेटेड। बिकॉज आप ऐसे समझिए कि $600 है जो आपने पर ईयर पे करना है हॉस्टल का, लेकिन अगर अपार्टमेंट और फ्लैट में आप मूव होते हैं तो आपको पर मंथ $400-500 पे करना पड़ सकता है अपार्टमेंट और फ्लैट का। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 2-3 फ्रेंड जिनकी बॉन्डिंग आपस में अच्छी होती है वो मिल के ले लेते हैं। मिल के भी लेंगे तब भी आप सोच लीजिए कि अगर आप $500 पर मंथ पे कर रहे हैं अपार्टमेंट या फ्लैट का, तो 5 × 12 $6,000 आप पे करते हैं। तब भी आपके अगर 4 स्टूडेंट्स मिलके ले रहे हैं तो $1,500 एक के आपके डिवाइड बाय 4 करते हैं, तब भी $1,500 आप अकेले ने पे करना है। और हॉस्टल में आपने सिर्फ 600 पे करना होता है, तो 600 के चक्कर में आपको $1,500 पे करना पड़ जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि $900 आपका पर ईयर इंक्रीज हो गया। 9 × 5 या 6, तो आप समझ सकते हैं सीधा 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक का आपका बजट इंक्रीज हो गया। तो अब ये 3-4 लाख रुपए आप जब स्टार्टिंग में बजट बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 4 लाख ज़्यादा है, इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 4 लाख कम है, तो इस चक्कर में आप चीप मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते जहाँ आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाती। ये सारी बातें आप स्टार्टिंग में ध्यान में रखें। आप किसी भी कंसल्टेंसी से बात करें या आप एब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो उस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल देखें पहले, थ्रू वीडियो, थ्रू पिक्चर्स। जिस भी कंसल्टेंसी के पास आप जा रहे हैं उनको बोलिए कि वीडियोस दिखाइए, कैसे बच्चे रह रहे हैं, रूम्स कैसे हैं और किस किस रूम का चार्जेस क्या है। अगर मैं 2 सीटर लेना चाहूँ तो मुझे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 3 सीटर लेना चाहूँ तो कितना चार्ज पे करेगा। और यहाँ एक बात और आपको लोगों को बता दूँ कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 2 सीटर रूम्स अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ तो 3 सीटर होगी या 4 सीटर होगी। ईयर बाय ईयर स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में, तो 3 सीटर रूम भी मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों को, बिकॉज 3 सीटर रूम्स है ही नहीं। 4 बच्चे एक रूम में रह रहे हैं, अब 4 बच्चे एक रूम में रह रहे हैं, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो गए। हॉस्टल्स में हर फ्लोर पे वॉशरूम उतना ही है, किचन उतना ही है, लेकिन बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम होगी, और ये जो प्रॉब्लम्स है ये सीधा इफेक्ट आपके एकेडमिक और स्टडीज़ पे ही पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही पॉइंट टू पॉइंट समझें। जिस भी कंसल्टेंसी के पास जा रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि बच्चों ने वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम फेस करना है। उनको सीधा है कि एडमिशन हो जाए, चलो ठीक है, बच्चे चले गए, बाद में क्या अपना देखेंगे। अपार्टमेंट प्रॉब्लम होगी तो अपार्टमेंट ले लेंगे, फ्लैट्स ले लेंगे। फर्स्ट ईयर मैंडेटरी है हॉस्टल में रहना, तो फर्स्ट ईयर जैसे तैसे आप लोग सर्वाइव करेंगे। यहाँ हॉस्टल में अगर 4 सीटर रूम्स हैं और सारी फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ बच्चे रहते नहीं हैं, यहाँ बच्चे सिर्फ सर्वाइव करते हैं। उसमें भी ज़्यादातर बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो 3-4 महीने बाद हॉस्टल का तो पे कर ही रहे हैं, बाहर अपार्टमेंट या फ्लैट्स में मूव हो जाते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को सारी चीज़ें मिलके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाती है। या फिर एकेडमिक ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स अच्छे हैं तो आपके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी हो गई, या ज़्यादा इंडियन बच्चे हैं या ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो वो यूनिवर्सिटी अच्छी हो गई, ऐसा कभी नहीं है।
वो यूनिवर्सिटीज़ को अच्छा किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। आप बच्चे ज़्यादा जाते हैं, आप लोगों से यूनिवर्सिटीज़ बनती है। आप जब जाते हैं, ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, यूनिवर्सिटी को फंड मिलता है, उससे जाके यूनिवर्सिटी ईयर बाय ईयर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करती है और यूनिवर्सिटी अच्छा बनती है। तो अगर यूनिवर्सिटी को आप लोग अच्छा बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप लोगों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ऐसा ना हो कि आप लोगों के पैसा लिया जाए फैसिलिटी के नाम पे और फैसिलिटी कोई है ही नहीं। तो अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे एकेडमिक्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी का ओल्ड होना, यूनिवर्सिटी में वेल रेनोवेटेड हॉस्टल्स का होना, ताकि आप लोग वहाँ अच्छे से स्टडी कर सके, कोई भी डे टू डे प्रॉब्लम फेस ना करें, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आई होप गाइस कि जितनी भी बातें मैंने बताई आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हम बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। हम आपको एडमिशन के साथ साथ एकेडमिक सपोर्ट भी 6 ईयर तक देते हैं अब्रॉड में। उसके अलावा पीजी तक का जो गाइडेंस है, सपोर्ट है, मेंटरशिप है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करें और जो आपकी स्टडी जर्नी हो हैसल फ्री हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।